जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अगर अमेरिका और चाइना का लड़ाई होता है तो क्या चाइना के पास इतना क्षमता है कि वो अमेरिका से टक्कर ले पाए? वैसे अगर देखें तो एयर पावर और टेक्नोलॉजिकल मामले में चाइना अमेरिका से इतना ज्यादा बिछड़ा हुआ है कि टक्कर लेना तो दूर का बात, अमेरिका के सामने भी चाइना खड़ा नहीं हो पाएगा। पर चाइना के मीडिया द्वारा दावा किया जा रहा है कि चाइना अमेरिकी एयर पावर को टक्कर दे सकता है और इसके लिए चाइना द्वारा सुपर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है। मतलब चाइना एक नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है, जिसे लेके चाइना का दावा यह है कि अमेरिकी F-35 के तुलना में भी ये ज्यादा आधुनिक और ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, हाल ही में चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट के चीफ डिजाइनर यांग वे के तरफ से पब्लिश किया गया एक पेपर के मुताबिक चाइना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए काम कर रहा है और नया फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, जिसे लेके चाइना के तरफ से ये हवाई दावा भी किया जा रहा है और उनका पेपर का कॉपी चाइनीज गवर्नमेंट के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में भी पब्लिश किया गया। दोस्तों, यांग ये वही डिजाइनर है जिनके तरफ से हाल ही में इस बात का खुलासा किया गया था कि चाइना का J-20 एयरक्राफ्ट असल में अमेरिका के F-35 के डिजाइन को चोरी करके बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि अब वही डिजाइनर द्वारा इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि चोरी करके वो ज्यादा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकते हैं। J-20 के चीफ डिजाइनर यांग वे के बयान के मुताबिक जल्द ही चाइनीज एयरफोर्स के फायर पावर को मजबूती देने के लिए एक रेवोल्यूशनरी नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होने वाला है, जो लॉन्ग रेंज, हाई कैपेबल प्रिसिशन, अवेयरनेस, फायर पावर और फास्ट डिसीजन मेकिंग के मामले में बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी एडवांस होगा। जबकि ग्लोबल टाइम्स में नया फाइटर एयरक्राफ्ट को अमेरिकी F-35 के साथ कंपेयर करते हुए इसे सुपर F-35 का दर्जा इसीलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका के तरफ से बनाया हुआ F-35 एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में अभी तक दुनिया के सबसे एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि इसे आसानी से डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, जबकि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ है जिसमें F-35 को डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाना संभव हो पाया हो। स्टेल्थ फीचर के अलावा F-35 एयरक्राफ्ट के पास आधुनिक सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जल्द से जल्द डिसीजन लेने का क्षमता और दूसरे एयरक्राफ्टों को चकमा देने के अलावा दुश्मन के डिफेंस सिस्टमों को जैम करने का जो अत्याधुनिक क्षमता है, उसे लेके भी चाइनीज चीफ डिजाइनर के तरफ से चर्चा किया गया है। दोस्तों, चलिए अब जानने का कोशिश करते हैं कि क्या सच में चाइना के पास इतना क्षमता है कि वो F-35 के बराबर के या उससे एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट बना सकेगा। अभी तक के चाइनीज टेक्नोलॉजियों को देखे तो ये ज्यादातर दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी को चुरा के ही डेवलप किया गया है, चाहे चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर अनमैन एरियल व्हीकल। इवन चाइना की तरफ से तो ये भी स्वीकार किया गया है कि चाइना के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को भी दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी को चुरा के ही बनाया गया है। चाइनीज बेड़े में शामिल हुए F-7 फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके J-31 हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी को चुरा के ही बनाया गया है। पहले तो चाइना द्वारा सोवियत यूनियन के टेक्नोलॉजी को चुराया जाता था, जबकि अब चाइना कंप्यूटर हैकिंग के पद्धति को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से टेक्नोलॉजी को चुरा रहा है। दोस्तों, इवन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के मामले में अगर देखें तो चाइना के पास अभी तक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का क्षमता नहीं आया है, जबकि बहुत सारे एक्सपर्टों की तरफ से यह भी मानना है कि चाइना का J-20 एयरक्राफ्ट असल में एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ही नहीं। एयरक्राफ्टों के डिजाइन फीचर्स और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके भी काफी ज्यादा सवाले है और ये डिजाइन और इंजन फॉल्ट की वजह से एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन भी बढ़ रहा है। इवन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना के इन एयरक्राफ्टों का जब एक बार तिब्बत के अंदर ट्रायल हो रहा था तो इंडिया के रडार सिस्टमों में इन एयरक्राफ्टों को आसानी से पकड़ा गया था। तो दोस्तों, ऐसे समय में सवाल ये भी उठता है कि जब चाइना J-20 एयरक्राफ्टों को लेके ही बेसिक स्टेल्थ डिजाइन को कॉपी करने के बावजूद डेवलप नहीं कर पाया, तो चाइना किस तरीके से दावा कर रहा है कि F-35 से भी एडवांस एयरक्राफ्ट चाइना द्वारा डेवलप किया जाएगा। इवन अगर इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को भी देखे तो आपको पता चलेगा चाइना के पास अभी तक एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है। इवन इंजन का टेक्नोलॉजी चाइना अब तक बनाने में भी समर्थ हासिल नहीं कर पाया। चाइना द्वारा अभी भी अपने कॉपी किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों में रशिया से इंपोर्ट किया हुआ इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चाइना खुद का इंजन डेवलप करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इस पे अभी तक चाइना को कोई सफलता नहीं मिला। हाल ही में चाइना द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों में इंजनों के लिए रशिया से भी बातचीत किया गया था, लेकिन रशिया द्वारा भी इस बातचीत को ठुकरा दिया गया। दोस्तों, चाइना चाहता है कि रशिया के मदद से उसके इंजनों को डेवलप किया जा पाए ताकि इंजनों के मामले में चाइना को किसी और देश के ऊपर निर्भरशील होना ना पड़े। पर दूसरी तरफ अगर रशिया को भी देखे तो रशिया अभी तक 5th जनरेशन के इंजन बनाने में सफलता हासिल नहीं कर पाया, लेकिन रशिया द्वारा प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्टों के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका इंजन, और बिना इंजन के कोई भी एयरक्राफ्ट भंगार के बराबर ही होता है, जबकि चाइना J-20 एयरक्राफ्टों में इंपोर्ट किया हुआ इंजन के द्वारा
द्वारा इसे फ्लाई तो कर रहा है, लेकिन एक बार सोचिए अगर चाइना को इंजन का मदद मिलना बंद हो जाए तो चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों का हालत क्या होगा। और दोस्तों इतने सारे फॉल्ट के बावजूद चाइना के एक्सपर्ट द्वारा जब एक नया जनरेशन के सुपर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का बात कहा जाता है तो ये महज एक मजाक ही लगता है, क्योंकि वही देश इस तरीके का दावा कर सकता है जो ऑलरेडी कोई एयरक्राफ्ट को अपने दम पे बनाया हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।